अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इकबाल ख़ान बलोच। उम्मीद करता हूं मेरे तमाम चाहने वाले खैर वफ़ियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दें, कमेंट दें, ताकि मैं आइंदा भी आप लोगों से व्लॉग्स बनाऊं। अच्छा दोस्तों, अब क्योंकि सीज़न है, गंदम की सीज़न है, अल्हम्दुलिल्लाह हर भाई यही चाहता है कि हमारी फ़सल अच्छी हो, ज़मीन की तैयारी बेहतरीन हो, क्योंकि ये जो है ना, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है गंदम के बगैर। तो काफ़ी दोस्त जो है ना, ये बात नोट कर चुके होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी दाढ़ी जो है ना बड़ी हो गई है। तो ये सर के बाल भी यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब तो सीज़न है, सीज़न में ऐसे ही होता है, चाहे कपास की हो चाहे गंदम की हो। तो तकरीबन 15 से 20 दिन की जब ये सीज़न आती है तो इंसान को किसी चीज़ का पता नहीं चलता, ना ही बालों का और ना ही कपड़ों का। बस नहाने का टाइम भी नहीं मिलता सुबह के वक्त। ऐसे भी काफ़ी दोस्त हैं जो मुंह भी नहीं धोते सुबह के वक्त, काम इतना ज़्यादा होता है। अपनी ज़मीनों में जाके फिर बाद में पानी मंगवाते हैं, पहले काम करते हैं सुबह सुबह जाके, फिर जो ही नाश्ता करते हैं ना उस वक्त मुंह को एक पानी का छींटा मार लिया, या मुंह को पानी ऐसे दूर से दिखाना है कि भाई ये पानी है, ऐसे कर लिया बस। मैं भी उनमें से हूँ। तो रोज़ी बहुत बड़ी मुश्किल है कमाना, और हक भी है दोस्तों। ये जवानी है, जवानी में इंसान से जितनी मेहनत हो सके करे, जितनी मेहनत हो सके इंसान करे जवानी में, क्योंकि फिर इंसान बैठ के खा सकता है आराम से। अब अगर जवानी में मुझ जैसे नौजवान ऐशियाँ करेंगे, शहरों में जाएंगे, होटलों में पैसे ज़ाया करेंगे, खाने पीने में काम नहीं करेंगे, तो वो घर से पैसे लेके जाएंगे और वो जाके होटलों पे ज़ाया कर देंगे, या मोटरसाइकिल वगैरह हो गया उसमें पेट्रोल डलवा के ज़ाया करवा दिए। कोई काम भी ना हो शहर का किसी चीज़ का, फिर वो पैसे ज़ाया ही होते हैं ना। तो मेरा तो यही मशवरा है कि जो दोस्तों, ये हैं ट्रैक्टर के कपास वाली चरी। आप दोस्त सोच रहे होंगे कि ये कैसे चरी हैं कपास वाली, ऐसे तो नहीं होते। तो इनका फ्रेम भी ऊपर नहीं है, इनको कैसे लगाएंगे, सोच रहे होंगे है ना। अगर वाकई सोच रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें कि हाँ सोचा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा इनका जो है ना, इसका फ्रेम वो दिखाता हूँ। वो फ्रेम बहुत बड़ी कीमती है। अगर कोई ज़िम्मेदार भाई भी मेरा ये चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मेरा यही मशवरा है दोस्तों, मशवरा मेरा यही है। वो सामने फ्रेम नज़र आ रही होगी आपको, ये सोलर की प्लेटें हैं, और ये जो है ना जो साफ़ है बेरी की दरख्त है, इसकी साया जो है ना सुबह के वक्त इन सोलरों पे पड़ती थी, इस वजह से इसको काट दिया गया ऊपर से। तो अब आते हैं उस फ्रेम की तरफ। फ्रेम मैं आपको दिखा दूं, ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेम है। कल मंगवाया था, बल्कि कल खुद मैं लेके आया था शाम के वक्त, व्लॉग नहीं बना सके। ये अब ऐसे ही उधर चेक किया था तो इधर खोल के ना इसको छोड़ दिया। ये जो है ना अपना क्या कहते हैं इसको, जो सड़क वगैरह बनाते हैं, हम तो कहते हैं अपनी सरेकी में बलोची में बन्ना, ये वही बन्ना है। जो गंदम की सीज़न आती है तो ये दोनों पर है ना, ये वाले, एक ये हो गया, ये एक ये हो गया। इनको यहाँ से जो है ना इस फ्रेम से सॉरी, वो बन्ने जो कपास वाली हैं वो खोल के ये दोनों इधर सेट कर देंगे। इसके ये अपना काबले हो गए, नट बोल्ट कहते हैं जिन्हें हम, वो हो गए। और जब कपास की सीज़न आएगी तो इनको हम खोल के वो लगा लेंगे। इसकी कीमत तकरीबन 74,000 है। तो ये हमने लिए हैं। अब गंदम की सीज़न है
तो वो कपास वाली जो चरियाँ थी वो हमने खोल के रख दिए। अब ये इनकी सीज़न है, क्योंकि इनका ही काम है 1 महीना 15-20 दिन तक, तो यही लगे रहेंगे। उसके बाद ये खोल देंगे हम इस फ्रेम से, तो कपास वाली लगा देते हैं। ये चीज़ें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने घर के लिए काश्त कर दी हैं। इंशाल्लाह ये तकरीबन 15-20 दिन के अंदर अंदर तैयार हो जाएंगे, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में जब ये पैदा हो जाएंगे उगाएंगे ना, फिर भी इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। और जिन क्यारू में कुछ मैं ज़िक्र कर चुका था पहले, वो क्या कहते हैं गाजर, वो पिछले सीज़न वाले जो गाजर थे ना उनका जो बीज पड़ा हुआ था वही इधर काश्त किए हैं। और दूसरा किस चीज़ का कह गया हूँ, पालक, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल काश्त करते हैं, वो भी इधर से किए हैं। तो इस तरह से इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।